पाँचों उंगली से छुआ रहे। वैसे अब वो मैम बनने भी वाली हैं, सर जी की मैडम जी नहीं भी, हाँ शायद। बस 2 ही बार छुआया गया, 5 बार होती है ऐसे तो। कुटुम्बरक्षावणस्तित्वं कुर्यात् पशूनां परिपालनं च मामाङ्गयामि तदा त्वदीयं जगादकन्या वचनं तृतीयं। कुटुम्ब की रक्षा तथा भरण पोषण, अपने कुटुम्ब की रक्षा करो और उनका भरण पोषण करो, तो मैं आपके गाँव भाग में ये दिया। आय व्ययो धान्य धनादिकानां दृष्टवान् वेषं गृहे निदद्यात् मामाङ्गयामि तदा त्वदीयं जगादे कन्या वचनं चतुर्थं। धन धान्य का लाभ खर्च करो, या दूसरे के घर मुझे पूछ तो रखो, तो मुझसे पूछ करके रखो, तो मैं आपको जो धन कमाओ उसका किसी के देना है, किसी को देना, तो मेरी सलाह से तो मैं आपकी देशांतरेवा स्वपुरांतरेवा यदि विदद्याति क्रय विप्रोत्तम मामाङ्गयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं पैचमम्। देवालयानां तडाग कूपं माभि विदद्यात् यदि पूजयेता मामाङ्गयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं पैचमम्। मंदिर, कुआं तथा बाल बावड़ी बनवा कर यदि उनका पालन करो, तो मैं आपके देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदि विदद्याति क्रय विप्रोत्तम मामाङ्गयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं पैचमम्। देश में रह करके या विदेश में रहकर क्रय विक्रय कर यदि आप कृपा पैदा करें, तो आप मेरी मेरा बेटा सातवां वचन न सेवनीया परिपालितीया त्वया भवेद भावनी कामनीतिः मामाङ्गयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं शतम्। कन्या कह रही है कि अत्यंत भावना एवं कामना के वशीभूत होने पर भी यदि पराई स्त्री का सेवन न करो, तो मैं आपके भाव को स्वीकार करूँ। ये कन्या का 7वां वचन है, यदि स्वीकार हो तो मैं आपके अब देखो 7 वचन पार्वती जी मांगी थी और शंकर जी ने तय की कि हाँ भैया मान ले। तो मान गए, तो पार्वती जी चली वामांग होने के लिए, तो शंकर जी ने रोका, कहा भैया आपने तो 7 वचन मांगे हमसे, हमने दिए, अब हमारे कम से कम 5 वचन मांग लो। तो कहा आपके कई 11 वचन है, कहा है बोल रहे हैं तो सुनो, मानना उस बात को। तो पार्वती ने कहा मानेगी, बताओ। तो कहा राजन विदुर के आज्ञा बिना न कर्तव्यम मनुयाचार्य वरांगन। वहाँ वर के रूप में शिव जी थे और
वधू के रूप में पार्वती जी थी। तो शंकर जी ने मांगे 5 वचन और पार्वती जी ने दिए। तो कहा पहला वचन है उद्याने। उद्यान कहते हैं दिन के 12 बजे या रात के 12 बजे, या उद्यान माने बगीचा, बाग। कहा स्त्रियों को अकेली कभी नहीं जाना चाहिए घर से बाहर। और कहे कि हम बगीचा घूमे जात हैं तो अकेले नहीं, रात के 12 बजे कहीं मैं टहले जात हूँ तो अकेले नहीं, 2-4 जने जाओ साथ में तब ठीक है, अकेले नहीं जा सकती। तो कहा उद्याने। तो कहा कि अगर बहुत जरूरत लग जाए, मान लो घर में आग लग जाए रात के 12 बजे, तो क्या करना चाहिए? जल के मर जाना चाहिए कि प्राण रक्षा करना चाहिए? कहा नहीं, प्राण की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। तो रात के 12 बजे मान लो घर में आग ही लग गई है तो घर से निकल के अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन रोज रोज ये नहीं कर जा रहे घूमे रात के 12 बजे, तो ये नहीं होगा। तो उद्याने ये 2 वचन हो गए। मद्यपाने च। कहा मदिरा पीकर के लोग बाग घूम रहे हो वहाँ, अब मदिरा बिकती हो वहाँ, अब मदमस्त हाथी जहाँ घूम रहे हो वहाँ औरत को नहीं जाना चाहिए। कहा मदिरा जहाँ पीकर के लोग बाग घूमते हैं, मस्त है वो, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे लिए क्या बोल जाएंगे वो, इसीलिए उनके सामने नहीं जाना चाहिए। तो कहा हाथी के सामने भी नहीं जाना चाहिए। तो पार्वती जी ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, महालक्ष्मी के दिन तो औरत हाथी की पूजा करती है। तो कहा एक दिन करती है, ये नहीं कि रोज रोज हम हाथी की पूजा करेंगे, हम हाथी की पूजा ये नहीं होगा। तो उद्याने मद्यपाने का। और कहा राजक द्वारे। कहा राजा के दरबार में भी अकेली औरत को नहीं जाना चाहिए, कारण विश्वास हो नहीं कर्तव्य है स्त्री राजकुलेश का, राजकुल का कभी विश्वास नहीं माना जाता है। इसलिए राजकुल भी राजा के दरबार से भी नहीं जाना चाहिए। पार्वती जी ने कहा मान लो पति ना हो घर में और राज दरबार से बुलाहट हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो कहा अपनी रक्षा सुरक्षा का इंतजाम करके जाना भी चाहिए। तो राजन द्वारे। और कहा पितुर गृहे। कहा आज के बाद अपने पिता के घर जब तक तुम्हारे पिता ना आ जाए, तुम्हारे भाई ना आ जाए, तुम्हारे चाचा ना आ जाए, तुम्हारे घर के कोई लेने ना आवे, तब तक तुम्हें नहीं जाना चाहिए। कहा ये तो बड़ा गड़बड़ होता है। कहा गड़बड़ इसीलिए हो जाता है कि सती जी ने यज्ञ किया था उनके पिता ने, यज्ञ में बुलाहट नहीं थी शंकर जी को, तो सती जी को रोक दिया था शंकर जी कि नहीं जाना, लेकिन वो नहीं मानी, हट करके चली गई तो हवन कुंड में जलना पड़ गया उनको। इसीलिए ऐसी स्थिति दोबारा ना आ जाए संसार में, इसीलिए इन बातों को मान लेना चाहिए। बेटा तुम्हें स्वीकार है? हाँ स्वीकार। तुम पैर लगाओ, तुम बेटा खींचो, निकाल पाटो। हाँ हाँ अब उलट आलम मत करवा दो, पता कर रही है वो तब तक हिंदी आलम मत करवा दो।